दोस्तों चार्ट पैटर्न सीरीज का आज ये थर्ड एपिसोड है और यहाँ पर हमारा रिवर्सल पैटर्न का टाइप चल रहा है। और रिवर्सल पैटर्न में हम ऑलरेडी 4 पैटर्न को समझ चुके हैं पिछले 2 एपिसोड में। पहले हमने समझी थी डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न को, उसके बाद हमने समझी ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न को। आज भी हम रिवर्सल पैटर्न को ही कंटिन्यू करेंगे। रिवर्सल पैटर्न में डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न के बाद सबसे ज्यादा बनने वाली पैटर्न और मार्केट में सबसे ज्यादा दिखने वाली पैटर्न जो है वो है आज की ये दोनों पैटर्न। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखिए ये दोनों पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखती है। इस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बनती है टॉप पर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनती है बॉटम पर। और दोनों का ही काम है ट्रेंड को चेंज करना, क्योंकि ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है। और ये जो पहली पैटर्न है इसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आपके दिमाग में ये हेड एंड शोल्डर आएगा। तो इस हेड एंड शोल्डर का और इस पैटर्न का कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस हेड एंड शोल्डर को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम सबसे पहले इन दोनों के नाम का मतलब समझते हैं, उसके बाद इन दोनों को एनिमेशन चार्ट में समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम खुद ड्रॉ करके समझेंगे और आखिर में हम रियल चार्ट पर समझेंगे कि इन दोनों पैटर्न को कैसे हमें ट्रेड करना होता है। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों के नाम का मतलब समझते हैं, क्योंकि हमें नाम का मतलब समझ में आ गया तो ये पैटर्न आपको कहीं पर भी दिखेगी, आपको तुरंत से पता चल जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है या फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। तो देखिए इस पैटर्न का क्या नाम है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड यानी कि क्या, हेड यानी कि सिर, और शोल्डर्स यानी कि क्या, शोल्डर्स यानी कि कंधे। तो यहाँ पर गौर से अगर आप इसका शेप देखोगे तो देखो यहाँ पर ये रहा फर्स्ट शोल्डर यानी कि पहला शोल्डर, उसके बाद ये रहा यहाँ पर हेड यानी कि सिर, और इसके बाद यहाँ पर रहा ये सेकेंड शोल्डर। तो इसे देखो, अगर आप सही से देखोगे तो ये एक इंसान के हेड एंड शोल्डर की तरह आपको दिखेगा। ये रहा एक इंसान का सिर और ये रहे उसके दोनों कंधे। तो इसीलिए इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। ये शैम्पू वाला हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये इंसान वाला हेड एंड शोल्डर है। अब जो दूसरी पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहा जाता है। अब पहले तो इन्वर्टेड का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो देखिए इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि उल्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अभी हमने हेड एंड शोल्डर का मतलब तो समझ ही लिया कि एक इंसान का सर और दो कंधे। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी कि एक इंसान का उल्टा सर और उल्टे दो कंधे। तो आप यहाँ पर देखो यही सेम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर सेम पैटर्न, इसे अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है सपोर्ट लाइन हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, इसे नेक लाइन भी कहा जाता है। ये नेक लाइन डबल टॉप में भी आई थी, ट्रिपल टॉप में भी आई थी। अब यहाँ पर नेक का क्या मतलब होता है, नेक का मतलब होता है गर्दन। अब ऊपर पूरा का पूरा आदमी हमने खड़ा कर दिया है तो उसकी गर्दन भी होगी, तो ये है नेक लाइन यानी कि उसकी गर्दन। अब इस गर्दन के टूटने पर ही हमें ट्रेड करना होता है, यानी कि नेक लाइन के ब्रेकडाउन पर ही हमें ट्रेड करना होता है। इसे आप नेक लाइन कहो, आप सपोर्ट कहो, एक ही बात है, पर चार्ट पैटर्न की भाषा में इसे नेक लाइन का नाम दिया गया है। उसी तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में भी यहाँ पर ये नेक लाइन होती है, इसे आप नेक लाइन भी कह सकते हो या फिर इसे आप रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हो। अब यहाँ पर हमने नाम का मतलब क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर देखो एक अप ट्रेंड के बाद देखो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर इस तरीके से एक पुल बैक लेता है, फिर एक नया हाई बनाता है, ऊपर तक यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर फोल्ड करता है, सीधा यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर एक पुल बैक लेता है, थोड़ा उठता है, फिर इस तरीके से नीचे आता है और फिर इस तरीके से सेम सपोर्ट पर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर दो शोल्डर एक सिर बनाता है, यानी कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये क्रिएट करता है। तो ये पैटर्न हमें यहाँ पर इस तरीके से दिख जाती है और नेक लाइन पर आकर ये खड़ा हो जाता है। तो जब भी ये नेक लाइन, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है, यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है। देखिए अगर आपको ये रिवर्सल होना क्या होता है, ये चेंज कैसे होता है, ये सारी बातें अगर नहीं पता, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ये चार्ट पैटर्न सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करना और पहले वीडियो से देखना, वहां पर हमने सब कुछ बेसिक से समझा है। तो चार्ट पैटर्न के टाइप्स क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, ये रिवर्सल क्या है, न्यूट्रल क्या है, कंटिन्यूएशन क्या है, इन सारी चार्ट पैटर्न का क्या काम है
वो पहले के सारे एपिसोड में हमने बेसिक से समझा है, चार्ट पैटर्न के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बेसिक से समझा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो ये प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। उसी तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को देखो, एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर ये नीचे की तरफ इस तरीके से आती है, फिर एक और नया लो नीचे की तरफ बनाती है, उसके बाद ये ऊपर उठना शुरू करती है, तुरंत यहाँ से रिवर्स करती है, यहाँ तक आती है, फिर से नीचे एक पुल बैक लेती है और ऊपर अपनी नेकलाइन तक यानी कि रेजिस्टेंस तक जाती है। और जब भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है एक रिटेस्ट के साथ, यहाँ पर हम सेफ तरीके से एंट्री बना सकते हैं ऊपर के लिए। चलो यहाँ पर हमने नाम का मतलब समझा, एनिमेशन चार्ट में समझा, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करके समझते हैं, उसके बाद रियल चार्ट में समझेंगे। रियल चार्ट में समझेंगे तब और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। तो देखो मार्केट देखो एक अप ट्रेंड में कुछ देखो इस तरीके से होता है, फिर देखो ये यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर एक पुल बैक लेता है, यहाँ पर पुल बैक लेने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सपोर्ट लेता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इसकी नेक लाइन। ये हो जाती है इसके लिए इसकी एक नेक लाइन। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये फर्स्ट शोल्डर यानी कि पहला कंधा, ये रहा इसका यहाँ पर ये सिर, ये रहा यहाँ पर इसका ये दूसरा कंधा, और ये रही यहाँ पर इसकी ये गर्दन यानी कि इसकी नेक लाइन यानी कि इसकी सपोर्ट लाइन। अब इसे देखो ट्रेड कैसे करना है, तो सेम रूल रहेंगे जो कि हम पिछले एपिसोड में समझते आ रहे हैं उसी तरीके से। देखो बिल्कुल ही सेफ आपको अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो नेक लाइन को ब्रेक होने दो, यहाँ पर इसे नीचे आने दो, फिर सेम लेवल को रिटेस्ट करने दो, फिर जब ये इस तरीके से आता है रिटेस्ट का ब्रेकडाउन करता है, इस लेवल पर आपको एंट्री लेनी है इस एसएल के साथ। और टारगेट की बात तो देखो जितनी इस पैटर्न की लेंथ होती है उतना ही उसका टारगेट होता है। यहाँ से यहाँ तक लेकर अगर 20 रुपए की रेंज है तो ब्रेकडाउन लेवल से नीचे की तरफ ये 20 रुपए तक जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है। अगर बहुत ही बियरिश ट्रेंड है, वहां पर स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो वो ज्यादा नीचे भी जा सकता है। वोलेटाइल मार्केट चल रहा है, बीच में से भी रिवर्स कर सकता है। और अगर आपको इस पैटर्न को इसी लेवल पर देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करना है तो यहाँ कहीं पर अगर आपको एक छोटा सा स्विंग मिल जाता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर इस तरीके से आया, तो आप डायरेक्ट भी ट्रेड इसे कर सकते हो इस एसएल के साथ। काफी किस्सों में कैसा होगा कि ये जो ये शोल्डर है ना, यही आपका एसएल का पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये शोल्डर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आप एसएल लगा के नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आपको बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है तो हमेशा रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर ट्रेड करो इस एसएल के साथ, ये सबसे ज्यादा सेफ तरीका रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर कभी ट्रैप्स नहीं होते, यहाँ पर ट्रैप होते हैं पर डायरेक्ट ट्रेड करने की कंपेयर में कम होते हैं। और डायरेक्ट हमें क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को, क्योंकि देखो जब ये लेवल टूटता है, स्टॉक ऊपर से सीधा इस तरीके से आया है, इस लेवल पर जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की है वो सपोर्ट पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ हमें ट्रैप करके चला जाता है। पर अगर देखो ये सपोर्ट के पास एक इस तरीके से पुल बैक लेता है या फिर एक कंसोलिडेशन एक बिल्डअप करता है फिर ब्रेक करता है, तो आप समझ लो कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है नीचे जाने का, क्योंकि इन लोगों की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी, इन लोगों ने यहाँ पर अपना जो कुछ भी करना था वो कर लिया। उसके बाद अगर ये फिर से ब्रेक कर रहा है तो नए लोग यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे जो प्राइस को यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर जाएंगे। पर अगर यहाँ पर कोई भी कंसोलिडेशन या बिल्डअप नहीं हुआ है तो इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग अभी भी बाकी है, तो ये लोग कभी भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो जब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ से ट्रैप करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अगर इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर एक पुल बैक के बाद या कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेक कर रहा है, तो वहां पर हायर चांस है कि वो प्राइस नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर जाएगी। दोस्तों ये थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसे हम रियल चार्ट में समझते हैं। देखिए ये एशियन पेंट का स्टॉक है और ये वन डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको देखो एक अप ट्रेंड दिख रहा है। अब अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर टॉप पर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिली। अब देखो रियल चार्ट में बिल्कुल ही एनिमेशन चार्ट में हमने जैसा समझा वैसी ही पैटर्न बनेगी, ऐसी कभी भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि हर बार यहाँ पर क्लीन पैटर्न नहीं बनती। यहाँ पर रियल चार्ट में क्या होता है आपको पता है, ऊपर नीचे हो सकता है। एनिमेशन चार्ट में सब कुछ हमें परफेक्ट दिखता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये पैटर्न हमें देखने को मिली। देखो यहाँ पर ये इसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं इस एसएल के साथ, अगर हम
डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं, रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, तो अगर ये स्टॉप लॉस हम देने के लिए तैयार है तो अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज करके फिर देखो ये आपको यहाँ पर नीचे तक, यहाँ पर देखो यहाँ तक ले आया। अब यहाँ पर इसने कोई भी रिटेस्ट नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको सेफ प्ले करना है, सेफ ट्रेड करना है तो रिटेस्ट का हमेशा वेट कीजिए। तो काफी बार रिटेस्ट का वेट करने में आपका ट्रेड मिस भी हो सकता है, तो उस चीज के लिए भी तैयार रहना। पर अगर सेफ तरीके से ट्रेड करना है तो रिटेस्ट का वेट जरूर कीजिए। जब भी इस तरीके से रिटेस्ट नहीं होगा तो तब आपका ट्रेड मिस भी हो सकता है। एंड देखो जब भी ये पैटर्न बनती है ना, ये पैटर्न एक बार हमें फंसा सकती है। वो किस तरीके से, देखो यहाँ पर ये अप ट्रेंड चल रहा था, देखो इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, इस पुल बैक का यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बाय किया होगा कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा इस एसएल के साथ, पर यहाँ से देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे आ गया लोगों को ट्रैप करके। तो ये पैटर्न देखो जब बनती है ना तो काफी सारे लोग इस तरीके से ट्रैप भी होते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर क्या उम्मीद होती है, लोगों को उम्मीद होती है कि देखो ये पुल बैक करके इस तरीके से देखो ये निकल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। पर यहाँ पर ऐसी चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको प्रीवियस ट्रेंड को चेंज करना है कि देखो ये इतना अच्छा मूवमेंट दे चुका है, अब ये एक लेवल पर या तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर ये यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की तरफ चला आएगा। तो आपको क्या करना है, देखो आप देखते हो ना कि देखो इसने यहाँ से उठना शुरू किया है, फिर इस लेवल पर आप ऐड करते हो, ठीक है इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, इस लेवल पर आप ऐड करते हो, ठीक है, बट ट्रेंड ऑलरेडी इतना अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकल चुका है और टॉप पर अगर आप ऐड करते हो तो वहां पर तो ट्रैप होना ही है। यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, मैं जनरली देखो ऐसे स्टॉक में क्या करता हूँ, अगर मुझे एंट्री बनानी है, अगर मैं देखो ऐसे चार्ट को देखता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा। मैं देखो यहाँ पर क्या देखूंगा कि ऑलरेडी ट्रेंड यहाँ पर निकल चुका है, फिर मैं यहाँ पर इसे इस लेवल पर ऐड ना करूं, फिर मैं यहाँ पर किस चीज का वेट करूंगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा देखो एक कंसोलिडेशन होने का, कि इस तरीके से एक कंसोलिडेशन हो जाए, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल पर ऐड करो, फिर वो सही बात है, क्योंकि इस कंसोलिडेशन में बिल्डअप में इन सारे लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी, फिर अगर प्राइस कंटिन्यू कर रही है तो वहां पर नए लोग ऐड हो रहे, फिर से लोग ऊपर की तरफ प्राइस को लेकर जाएंगे। पर यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा ट्रेंड गया है, फिर यहाँ पर ऐड करना थोड़ी ठीक बात नहीं है। अगर फिर भी अगर ऐसा कोई स्टॉक दिखता है आप ऐड करते हो, बिल्कुल कम क्वांटिटी में ऐड करो, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेंड निकल चुका है, तो टॉप से कहीं ना कहीं से तो सेलिंग आएगी, कहीं ना कहीं से तो प्राइस रिवर्स करेगी, कहीं ना कहीं तो कंसोलिडेशन होगा। टॉप पर जाने के बाद वेट करो या कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाए या फिर एक बिल्डअप आपको एक कंसोलिडेशन यानी कि एक रेक्टेंगल मिल जाए, उसके बाद आप ऊपर की तरफ कंटिन्यू प्राइस कर रही है तो आप देख सकते हैं। एंड ये पैटर्न देखो हर बार कुछ इस तरीके से ही नहीं बनेगी, जैसे कि यहाँ पर इसके ये जो दोनों शोल्डर है वो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर ये इसकी जो नेक लाइन है, सपोर्ट लाइन है, वो भी सेम है। काफी बार देखो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से भी बनेंगे, देखो यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, फिर ये शोल्डर देखो थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा होगा, या फिर देखो ये कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, जैसे कि यहाँ पर बड़ा शोल्डर, यहाँ पर ऊपर गया ये हेड, एंड यहाँ पर एक छोटा सा शोल्डर, इस तरीके से भी देखो ये बन सकती है, इसकी नेकलाइन फिर यहाँ पर आएगी, या फिर इसके अलावा ये देखो कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, यानी कि देखो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से देखो इसकी नेकलाइन फिर देखो इस तरीके से चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी, फिर इसके ब्रेकडाउन पर भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि रियल चार्ट में इसी तरीके से होता है, एनिमेशन की तरह सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। और ये देखो कुछ इस तरीके से भी देखो, यहाँ पर से देखो इस तरीके से भी बनेगी, तो काफी बार देखो इस तरीके से भी आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये रियल चार्ट में ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलेगी, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर यहाँ पर इस स्टॉक में देखोगे, देखो ये रहा यहाँ पर अप ट्रेंड, यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी बन रही है, देखो यहाँ पर ये रहा इसका फर्स्ट शोल्डर, ये रहा इसका हेड, एंड देखो ये रहा कुछ इसका सेकंड शोल्डर, और ये रही इसकी नेक लाइन यानी कि इसकी सपोर्ट लाइन। तो देखो ये अपनी नेक लाइन से ही ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगी, मतलब कि ये पैटर्न एक्टिव ही नहीं हुई, क्योंकि इसकी यहाँ पर नेक लाइन ब्रेक ही नहीं हुई है। हर पैटर्न यहाँ पर एक्टिव होगी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर, एडवांस में कुछ नहीं करना। पर अगर अभी भी देखो ये इस तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाती है तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर देगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझा, यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आ गई होगी, और इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर क्यों कहा जाता है वो भी हमने समझा।
क्योंकि इस पैटर्न का शेप कुछ दो कंधों और एक सिर की तरह होता है इसीलिए। और इसके ब्रेकडाउन पर ही हमें यहाँ पर एंट्री लेनी होती है, ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करना होता है प्रॉपर तरीके से। एडवांस में हमें कुछ भी नहीं करना होता। जैसे कि देखो यहाँ पर इस लेवल में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना कि यहाँ पर मैं इसी लेवल पर सेल कर दूं, यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हो ही जाएगा। देखो फिर क्या होता है, इस तरीके से होता है, ट्रैप होता है, वहां पर हमारा लॉस होता है। तो प्रॉपर ब्रेकडाउन लेवल पर ही हमें यहाँ पर इसे ट्रेड करना चाहिए, इस पैटर्न को या कोई भी पैटर्न को। अब हम समझते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को, यानी कि उल्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्स भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड भी कह सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में बनती है, और क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है तो ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बना देती है। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद ये एक पुल बैक लेके ऊपर जाती है, फिर एकदम से नीचे की तरफ यहाँ पर ये गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इस लेवल से यहाँ पर पुल बैक लेके ये देखो ऊपर इस तरीके से जाती है, यहाँ पर ये अपनी नेकलाइन बनाती है, हम यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। फिर देखो यहाँ फिर इस तरीके से रिटेस्ट करने के बाद जब ये इस तरीके से निकलती है तो ये ट्रेंड को चेंज कर देती है और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बना देती है। तो इस पैटर्न को भी अगर आपको सेफ तरीके से ट्रेड करना है तो देखो यहाँ पर इस लेवल पर यानी कि रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड करना है इस एसएल के साथ। और अगर यहाँ पर ही एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक बिल्डअप हुआ है, तो आप इसे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो अगर आपको एक छोटा एसएल मिलता है तो। अगर यहाँ पर ट्रेड करोगे फिर ये एसएल आ रहा है तो ये एसएल बहुत ही बड़ा हो जाता है, फिर आपको वेट करना चाहिए एक पुल बैक का। अब इस पैटर्न को भी रियल चार्ट में समझ लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो देखो ये रिलायंस का स्टॉक है और ये है 1 डे का टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पर ये रहा डाउन ट्रेंड, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिली। देखो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गई, ये रही देखो इसकी नेक लाइन, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे इसे रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर ये एक छोटा सा पुल बैक करके देखो जब इस तरीके से निकली, इस लेवल पर हम इसे ट्रेड कर सकते थे इस एसएल के साथ। उसके बाद आप देखो यहाँ पर अब ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, इसने पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रेंड को चेंज कर दिया। डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनी, इसने डाउन ट्रेंड को यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड बना दिया, क्योंकि इस पैटर्न का काम ही होता है ट्रेंड को चेंज कर देना। अभी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझिए उसका काम होता है अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बनाना, इस उल्टी पैटर्न का काम होता है डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बनाना। और इसे भी ट्रेड करने का देखो सेम तरीका रहेगा, इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट पर ही हमें ट्रेड करना है, यानी कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ही इसे ट्रेड करना है। यहाँ पर एक छोटा सा इसने यहाँ पर ये कंसोलिडेशन किया है, यानी कि एक पुल बैक लिया है, तो इस लेवल पर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं देखो इस एसएल के साथ। पर अगर यहाँ से देखो ये इस तरीके से यहाँ पर निकल जाती तो यहाँ पर बड़ा एसएल हो जाता है, फिर हमें वेट करना चाहिए कि एक पुल बैक करके ये निकले, फिर हम इस लेवल पर इसे ऐड कर सके इस एसएल के साथ। एंड यहाँ पर देखो जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मैंने कहा था कि एक बार ये लोगों को ट्रैप करती है, उसी तरीके से देखो जब ये इस लेवल से यहाँ पर ब्रेक डाउन करके यहाँ पर आई होगी, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा कि ये नीचे जाएगा, पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के देखो ट्रैप करके इस तरीके से ऊपर चली गई। तो आपको क्या देखना है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर मूवमेंट दे चुका है, बहुत नीचे आ चुका है। अब अगर एक कंसोलिडेशन करके उसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, अदरवाइज इग्नोर कर दो, जाता है तो जाने दो। बेवजह यहाँ पर इस तरीके से ट्रैप में फंसने से अच्छा है यहाँ पर वेट कर लो, यहाँ पर कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के नीचे जाए, या फिर यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेशन करके फिर नीचे जाए, तब जाके ट्रेड करो। क्योंकि जब भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगी, एडवांस में एंट्री लेने वाले और जल्दी एंट्री लेने वाले लोग वहां पर फंसेंगे ही फंसेंगे। क्योंकि जो लोग ये नहीं देखेंगे ना कि ऑलरेडी बहुत बड़ा ट्रेंड यहाँ पर जा चुका है, अब यहाँ पर बॉटम पर यहाँ पर सेल करना ठीक नहीं रहता। चाहता है तो ठीक है जाने दो, मेरे पास और भी चॉइस है, मैं और स्टॉक को देख लूंगा। पर जो यहाँ पर लालच में आ जाएगा कि जल्दी से ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पर मुझे पैसा मिल जाएगा, नीचे चला जाएगा, यहाँ पर ट्रेड ले लो, तो उसका वहां पर लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड यहाँ से इतना आ चुका है तो यहाँ से और नीचे नहीं जा सकता, ये जितना आया है उतना और नीचे भी जा सकता है। पर हमें तो अपनी सेफ्टी के लिए देखना होता है ना कि ऑलरेडी ट्रेंड जा चुका है, तो ऐसे स्टॉक को इग्नोर कर दो, ऐसे स्टॉक को पकड़ो जो कि इस लेवल पर आपको मिल जाए। एक अप ट्रेंड के बाद इस तरीके से ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक को देखो, इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके निकल रहे हैं, ऐसे स्टॉक को देखो, ऑलरेडी मोमेंटम दे चुके हैं, ऐसे स्टॉक को इग्नोर कर दो। जाने को तो वो कितना भी नीचे जा सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, पर एक लेवल पर आने के बाद हमें सोचना पड़ता है। देखिए इसी पैटर्न को एक और स्टॉक में यहाँ पर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रही है।
देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ना, अब आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगी। पर अगर मैं इस ड्राइंग को हटा दूं तो यहाँ पर पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसी पैटर्न बनी है, क्योंकि रियल चार्ट में इस तरीके से ही होता है। एंड यहाँ पर हमने क्या समझा था कि ये एक डाउन ट्रेंड में बनती है, पर यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है। देखो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मार्केट है और कंसोलिडेशन मार्केट में ये बनी है। तो रियल चार्ट में रियल चीजें इस तरीके से होती है। अगर इस पैटर्न की हम थियरी देखें तो कहा ऐसा जाता है कि डाउन ट्रेंड में बनती है, तो ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में बनेगी दो ही काम करेगी। देखो ये इस तरीके से कंसोलिडेशन में बन जाएगी। यहाँ पर देखो इस पैटर्न ने काम किया ही है, इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद देखो ये ऊपर की तरफ गया ही है। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही मिलनी चाहिए, एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन में आपको ये पैटर्न मिल जाती है, फिर भी वो ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड इस पैटर्न में भी देखो यहाँ पर इसके शोल्डर ऊपर नीचे देखो कुछ इस तरीके से ऐसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों शोल्डर सेम ही होंगे। एंड इसकी यहाँ पर ये जो नेकलाइन होती है वो भी देखो ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से देखो हो सकती है। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ जाएगी, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ भी ट्रेंड लाइन जा सकती है। तो जैसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में समझा था उस तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके नाम का मतलब हमने समझा, इसे कैसे ट्रेड करना है ये समझा। डबल टॉप, डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये चार जो पैटर्न है मैक्सिमम टाइम ये चार पैटर्न ही ट्रेंड को चेंज करती है। रिवर्सल पैटर्न में आपको सबसे ज्यादा ये चार पैटर्न ही मिलेगी जो ट्रेंड को चेंज करती है। आप सिर्फ ये वीडियो देख लोगे, यहाँ पर ये पैटर्न देख लोगे, आपको लगेगा मैं सारी चार्ट पैटर्न सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बैक टेस्ट करना होगा, आपको पुराने चार्ट में देखना होगा, अपने आपको इन सारी चार्ट पैटर्न को देखना होगा, चार्ट पैटर्न को बनाना होगा, उसके बाद वो कितनी बार काम करती है वो देखना होगा, तभी आपको इन चार्ट पैटर्न पे कॉन्फिडेंस आ पाएगा। यहाँ पर अगर आपने देखा कि पैटर्न बनने के बाद देखो ये अप ट्रेंड में गया, पहली ही पैटर्न आपने देखी वहां पर बाय करके बैठ गए, वहां पर आपका लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ से ये ट्रैप करके नीचे चला आया, तो वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। देखो ये अगर इस तरीके से यहाँ पर आ गया, आपने जहां पर लिया है, तो वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस गया। पर अगर आपने बैक टेस्ट किया होगा, काफी सारे चार्ट को देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये फेल भी हो सकती है। उस हिसाब से फिर आप अपने मनी मैनेजमेंट को देखोगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखोगे, अपने लॉस को देखोगे। तो देखिए कितने भी वीडियो देखो, किसी को भी सुनो, किसी से भी सीखो, जब तक अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और सीधा लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाना, पहले पुराने चार्ट में बैक टेस्ट करो, फिर जाके लाइव मार्केट में वहां पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करो, तब जाके आपको किसी भी सेटअप पर या इस तरीके से किसी भी चार्ट पैटर्न पर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अब दोस्तों अगले वीडियो में दो चार्ट पैटर्न बाकी है, वो दो चार्ट पैटर्न कंप्लीट करने के बाद हमारा रिवर्सल पैटर्न का टाइप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे के वीडियो में हम समझेंगे राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न को, और उसके बाद हम शुरू करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को समझना।